नमस्कार बंधुओं, आप सभी का पुनः धर्म प्रदर्शक पथ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अमृताष्टकम का आज 5वां दिवस, 5वां श्लोक जो हम सुनने जा रहे हैं वह सिद्ध भक्त के लक्षण है। वह परमात्मा किस किस को अपना मानते हैं उसका लक्षण बताया गया है इस श्लोक में। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। वह श्लोक सुनने से पूर्व आइए अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, उसके बाद फिर हम अंतःकरण में परमात्मा का वह दिव्य संदेश बैठाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज जीवन में 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जानना। वह 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक वह चीज़ है जो हमेशा बढ़ रही है, एक वह चीज़ है जो हमेशा घट रही है, एक वह चीज़ है जो न घट रही है न बढ़ रही है, और एक वह चीज़ है जो कभी घट रही है तो कभी बढ़ रही है। तो जो हमेशा बढ़ रही है वह कौन सी चीज़ है? जो हमेशा बढ़ रही है वो है तृष्णाएं। हम सब की तृष्णाएं। तृष्णाएं अर्थात एक ऐसी भूख जो हमें कहीं का नहीं छोड़ती, एक ऐसी आकांक्षाएं जो व्यक्ति को कहीं नहीं पहुंचाती, वह तृष्णाएं हैं। आज व्यक्ति उस चाशनी पर बैठे हुए मक्खी के समान व्यवहार करने लग गया है। जैसे मक्खी चाशनी के कड़ाही पर जाकर बैठती है तो तब तक तो वह सुरक्षित रहती है जब तक वह कड़ाही के बाहरी हिस्से पर बैठी होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसे आनंद आने लगता है वैसे वैसे वह चाशनी के बीचों बीच पहुंच जाती है, और जिसका वह उपभोग करके आनंद ले रही थी वही उपभोग उसका उपभोग करके उसे नष्ट कर देता है। अर्थात वह मक्खी वहीं नष्ट हो जाती है। कहाँ? चाशनी के अंदर। क्या आज हम सबकी संसार में रह रहे लोगों की जो गति है इसी प्रकार से नहीं है? लोग इसी प्रकार से नहीं जा रहे हैं। लोग इतने तृष्णाओं में बंधे हुए लिप्त हो चुके हैं कि वस्तु का उपभोग करते 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 स्वयं का उपभोग करवा ले रहे हैं। वह वस्तु ही उसका उपभोग कर जा रही है। बताइए कितनी गलत बात है। आज व्यक्ति का जो आचरण है ऐसे भौरे के समान हो गया है। वह भौरा क्या करता है? भौरा कमल के फूल के बीचों बीच जाके पंखड़ियों के बीच बैठकर आनंद लेता रहता है, और जैसे ही साँझ होता है, दिन भर तो आनंद लिया, साँझ होते ही पंखुड़ियाँ बंद हुई और उसी में वह बैठा हुआ आनंद लेता रहता है, जबकि उसके अंदर सामर्थ्य है वहाँ से बाहर निकलने की। भौरे के अंदर सामर्थ्य होता है कि वहाँ से वह बाहर निकल जाए, लेकिन वह नहीं निकलता है। क्यों? राग। राग के कारण, क्योंकि उससे उसे राग हो गया है, मोह हो गया है, जिससे वह बाहर निकलना नहीं चाहता। कहता है कि मैं सुबह होगा तो निकल जाऊंगा, सुबह होगी तो पंखुड़ियाँ अपने आप खिल जाएंगी कमल का। लेकिन रात को ही हाथियों का ऐसा झुंड आता है कि समूल कमल के फूल का नाश करते हुए उस भंवरे का भी नाश हो जाता है, भंवरे को भी नष्ट हो जाता है। अर्थात वह तो सोच रहा था कि सुबह उठकर मैं निकलूंगा यहाँ से, लेकिन वह राग में ऐसा पड़ा कि वह अपना स्वयं का राग के कारण ही, उस उपभोग का कारण ही उसका स्वयं का उपभोग हो गया। आज व्यक्ति भी कुछ इसी प्रकार से जा रहे हैं अपने इस संसार से। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो तृष्णाएं जो व्यक्ति की हैं वह कब कम होगी? जब प्रभु का साक्षात्कार होगा, जब प्रभु का दर्शन होना, उनका स्वरूप का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। वह कब होगा? जब प्रभु कहते हैं कि वह लक्षण, जो भक्त के जो लक्षण है अपने श्लोक में बताएंगे आगे, तभी जाकर के वह संभव होगा, जब आपकी तृष्णाएं खत्म होगी। संतोषानाम मृतृप्तानाम सुखम शांतिरेव च। संतोष रूपी अमृत का पान करने के बाद ही आपको सुख और शांति का अनुभव होता है। वह संतोष भी कब होगा?
जब ईश्वर से हम जुड़ने लग जाएंगे। तो ये तो है तृष्णाएं जो हमेशा बढ़ रही हैं लोगों की, जो कभी घटने वाली नहीं है। वह कौन सी चीज़ है जो हमेशा घट रही है? वह है आपके स्वयं का उम्र, जो हम नित्य प्रतिदिन हर प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाते हैं। खुशियों का पर्व है, अच्छी बात है, लेकिन चिंतन करने का विषय है। वह जो जन्म दिवस है वह उस दिन चिंतन करना चाहिए कि आज मेरा यह उम्र हुआ, इतने साल तक मैंने क्या किया। यह बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। कैसे? यदि मेरे अंदर इतनी शक्ति होती कि मैं स्वयं को अपने आप में स्थिर रख सकूं, तो मैं बूढ़ा कभी नहीं होता। क्यों बूढ़ा होते जा रहा हूं मैं जवानी बना रहता। इसी से सिद्ध होता है कि हम जीवन पर्यंत धीरे 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 क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। उम्र हमारी घट रही है। समय जो है धीरे धीरे हाथ से निकला जा रहा है और आने वाला समय हाथ से जाता जा रहा है। इसलिए हमें समय को पहचानना होगा और समय पर ही जागना होगा, क्योंकि निरंतर हमारी उम्र जो है घटती जा रही है। वह कौन सी चीज़ है जो घट रही है और बढ़ भी रही है? कभी घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है। वह व्यक्ति का है मन। आज मन करता है कि मैं वैसा कर दूं, लेकिन कल क्या हो जाता है, करेंगे कभी। वह मन क्या हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है उस मन को। कल मन करता है कि मैं वैसा करूंगा, लेकिन परसों हो जाता है खत्म। अर्थात कभी घटना कभी बढ़ना स्वभाव है मन का। मन चंचलम प्रवृत्ति, मन चंचल है बंधुओं। इसे तभी आप अंकुश लगा सकते हैं जब आप परमात्मा के चरणों से जुड़े हुए हैं। घोड़ा तभी तक आपके काबू में है जब तक लगाम घुड़सवार के हाथ में है। घुड़सवार हमारा ईश्वर है और घोड़ा हम हैं। अपने घोड़े रूपी इंद्रियों का जो लगाम है वह परमात्मा को दे दो। देखना आपको ऐसे शांति और सुख का अनुभव होने लग जाएगा जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता बंधुओं। यदि आप अपने जीवन में सुख और शांति और दुख से छुटकारा चाहते हैं तो हमें अपने आप को ईश्वर को सौंपना होगा। ईश्वर के बताए हुए दिव्य संदेशों का पालन करना होगा, जो आज भगवान श्री कृष्ण अमृताष्टकम का जो 5वां भाग है कह रहे हैं, बहुत ही विलक्षण है। वो आप लोगों को उसे धारण करना चाहिए। तो उससे पूर्व मैं जो सुना रहा था वह क्या है, जो निरंतर घट रही है और बढ़ रही है, वो है आपका मन। और जो कभी ना घटती है ना कभी बढ़ती है, वह कौन सी चीज़ है? वह है परमात्मा का विधि विधान। वह उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। वह अटल है, आज भी है, कल भी था और परसों भी रहेगा। नित्य रहने वाला जो है वही पूर्ण है। उसी को हम कहते हैं परमात्मा का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से यदि पूर्ण को निकाला जाए तो पूर्ण ही बचता है बंधुओं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जो समय हमारे हाथ से निकला जा रहा है उसे मत गवाइए। ईश्वर के सानिध्य में आइए और उनके संदेशों का पालन कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। आइए, परमात्मा का वह कौन सा संदेश है जो सिद्ध भक्त के लक्षण कहे गए हैं, आइए सुनते हैं। भगवान कहते हैं कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचयति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भगवान कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ है, जिसे राग द्वेष रहित कहते हैं, वह मेरा भक्तिमान मनुष्य प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा साक्षात्कार कर लिया हो, मेरा दर्शन कर लिया हो, उसके लिए इस पृथ्वी पर सुख और शांति से बड़ा कोई पदार्थ नहीं है।
वह कौन कौन से लक्षण हैं कि जो कभी हर्षित नहीं होता, न किसी से द्वेष करता है। अर्थात अचानक लाभ आने पर वह कभी हर्षित नहीं होता। कई बार लोगों को देखा है मैंने, फूल जाते हैं, थोड़ा सा कुछ क्या प्राप्त हो जाता है, ऐसे फूल जाते हैं कि पता नहीं क्या मिल गया हो। यदि उतना परमात्मा का यदि सानिध्य मिल गया होता तब क्या होता। लेकिन वही हाल है जैसे हीरा लेने गए और हीरा लेकर के आए और उसमें कोयला निकल गया हो, वही हाल है आज के लोगों का। कांच बटोर के लेके आ रहे हैं। आए थे इधर हरिभजन को, ओटन लगे कपास। परमात्मा का दिव्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनकी अपनी सदगति कराने के लिए आए थे, लेकिन कपास ओटने में लग गए। अभी भी समय है बंधुओं, हमें जागना होगा। ईश्वर कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है। किसी के उन्नति को देखकर कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के उत्कर्ष को देखकर द्वेष कर रहा है, वह मेरा कभी भी भक्त नहीं बन सकता। चाहे कितने भी पूजा कर ले, परिक्रमा कर ले, चारों धाम कर ले, द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर ले, कालसर्प दोष योग करवा ले, कुछ भी करवा ले, लेकिन जब तक उसके मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर किसी दूसरे प्राणी के प्रति करुणा जागृत नहीं होगी, तब तक वह मेरा सच्चा भक्त नहीं हो सकता। वह कितना भी जोर लगा ले, मुझसे कनेक्ट नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि जो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से ऊंचा उठा हुआ हो, जो भक्त होता है वह शुभ और अशुभ को नहीं देखता। वह तो कोई भी कार्य जो है परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करके, परमात्मा का ध्यान करके करने लग जाता है। शुभ कार्यों को तो वह परमात्मा का प्रसाद मानता है। वह नित्य प्रतिदिन प्रगति का मार्ग देखता है। बंधुओं, ईश्वर के सानिध्य में ही शांति है और सुख है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सभी लक्षणों से युक्त होता है, वह मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। राग क्या है बंधुओं? भगवान गीता में अन्यत्र कहते हैं कि ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः कामा क्रोधो भी जायते। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जब हम किसी वस्तु को लेकर ध्यान करते हैं, जैसे हम बाजार जा रहे हों गाड़ी में बैठकर और रास्ते में कोई कूड़ा करकट दिखाई देता है, तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। और उसी समय यदि बगल में बाजार में बहुत बड़ा शोरूम कार का हो और आपके मनपसंद रंग का यदि कार दिखाई दिया हो, जिसमें आप, जिस कार में आप बैठे हो उससे भी बहुत अच्छा कार यदि दिखाई दे दिया हो, तो वह जैसे हम बाजार से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस शोरूम को भी लेके जाते हैं, कार को भी मन में बैठा लेते हैं। इसी को कहते हैं राग। और उसके प्रति चिंतन करना शुरू हो जाता है, और व्यक्ति चिंतन कर करके अपने आप को नष्ट कर रहा है। अर्थात यदि अंधेरा है और अंधेरे में यदि दीपक जलाया जाए तो व्यक्ति कितना खुश होगा, आनंद होगा, उसे हर्ष होगा। और उसी अंधेरे में यदि जाकर के कोई व्यक्ति उस दीपक को बुझा दे, तो वही व्यक्ति को क्या आ जाएगा, वहाँ हर्ष के बदले में क्रोध हो जाएगा। और कैसे वो दीपक जले, पुनः कैसे जलाया जाए, उसके लिए व्यक्ति क्या करने लगेगा, चिंतन करने लगेगा। यही है राग और द्वेष। लेकिन यदि इसके विपरीत, यदि वही दिन का माहौल होता, सूरज के प्रकाश में यदि कोई व्यक्ति दीपक जलाता, तो व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके जीवन में। और कोई व्यक्ति बुझा भी देता उस दीपक को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, और ना ही कोई चिंतन करने की बात है, क्योंकि उजाला है। अंधेरा था वो, उसे चिंतन था। उजाला होते ही उसको चिंतन की आवश्यकता ही नहीं है। कोई आए, बुझाए, जलाए, उसे कोई मतलब नहीं है, ना क्रोध आएगा उसको। मित्रों, यह उदाहरण मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ, यदि परमात्मा का दिव्य प्रकाशमान ज्ञान यदि हमारे पास होगा,
तो आने वाले अंधकार रूपी यह दुख हैं, जो भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, उसमें भी व्यक्ति के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। कोई आके जलाए बुझाए, कोई फर्क नहीं पड़ता भक्त के ऊपर। ऐसा हो जाता है भक्त का मन जो होता है, यदि परमात्मा का वह सानिध्य प्राप्त कर लेता है तो इसलिए इन दिव्य लक्षणों से युक्त बनिए, परमात्मा का दिव्य संदेशों को धारण करते रहिए। इसके अगले प्रकरण में जो 6वां भाग होगा वह और भी अद्भुत होने वाला है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए, परमात्मा का दिव्य सानिध्य प्राप्त कीजिए और शांति और सुख के साथ अपने जीवन का निर्वाह कीजिए। क्योंकि कहते हैं कि परवाह मत करना जमाना जितना खिलाफ हो, परवाह मत करना जमाना जितना खिलाफ हो, चलना उसी रास्ते पे जो सीधा और साफ हो, सीधा और साफ। इसलिए आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि परमात्मा का दिव्य सानिध्य प्राप्ति करने के लिए उनके दिव्य वचनों को ग्रहण करते रहिए, उनका अमृत का पान करते रहिए और लोगों को भी जागृति दीजिए। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। पुनः आप लोगों से मैं 6वें भाग में मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। प्रणाम।